जमुआ विधानसभा क्षेत्र के देवरी व जमुआ इलाके में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से पत्थर खदान का संचालन किया जा रहा है, जहां आए दिन होने वाले घटनाओं में पेड़ की आग बुझाने के लिए काम करने वाले मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा उक्त खदान संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उक्त बातें मंगलवार को परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने कही। प्रेस वार्ता में उनके साथ भाजपा नेता हरमिंदर सिंह बघा, आदित्य यादव व संदीप देव भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने सीधे तौर पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि सिर्फ उनके ही विधानसभा क्षेत्र के देवरी और जमुआ प्रखंड में अवैध रूप से 23 पत्थर खदान संचालित हैं, जिन्हें सीधे तौर पर जिला प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जमुआ प्रखंड के दलिया गांव में कुछ दिनों पहले पत्थर खदान पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए गोली चलती है और एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, लेकिन मामले में जिला प्रशासन सिर्फ केस दर्ज कर खाना पूर्ति वाली कार्रवाई करती है। विधायक मंजू कुमारी ने जिले के खनन पदाधिकारी डीएमओ सत्यजीत सिंह से हुए बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि डीएमओ अवैध खदान के मामले में हाथ खड़ा करते हुए कहते हैं कि उनके इलाके में संचालित अवैध खदानों के बाबत कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस पदाधिकारी को उनकी जवाबदेही तक की जानकारी नहीं है तो वे पद पर क्यों बैठे हैं। विधायक मंजू कुमारी ने कहा कि दलिया गांव के पत्थर खदान का कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना मामले में जिला प्रशासन की भ्रष्ट व्यवस्था को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर वे विधानसभा में सवाल उठाएंगी और इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विधि व्यवस्था के मुद्दे पर वे आंदोलन भी करेगी। वे चुप नहीं बैठने वाली, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। जमुआ विधानसभा से कुछ रिलेटेड मुझे आज आप सबों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मेरे जमुआ विधानसभा में देवरी में और जमुआ में कुल 23 खदान है, लीज है, लिया हुआ है 23 खदान का, जिसमें 12 जमुआ और 11 देवरी में है। ये आपका इसका जो पेपर होता है सारा पेपर ओके से संचालित चल रहा है, बाकी जो है और खदान जो है इलीगल चल रहा है। इसके कई जगहों पर मतलब खदान जो है प्रशासन के मिली भगत से वो खदान चल रहा है, जिसके कारण मेरे विधानसभा में जो है जिसमें ब्लास्टिंग होती है, लोगों के घरों में दरारें आ जाती हैं, प्रदूषण फैलता है। ग्रामीणों हमारे जो भोली भाली जनता है, ग्रामीण लोग हैं, वो लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे में रहते हैं कि कहीं ब्लास्टिंग जब होगी तो हमारे घर कहीं धंस न जाए। मिट्टी का घर, कच्चा वर्क होता है, धंस जाएगा, गिर जाता है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे जमुआ विधानसभा में जो दलिया में जो कांड हुआ है, एक मर्डर हो गया है। तो इस तरह से घटना आए दिन हमारे जमुआ विधानसभा में, खास करके जमुआ प्रखंड में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कहे तो लॉ एंड ऑर्डर जो एकदम ख़त्म हो चुका है। अभी जमुआ में आपका दशहरा बीता, दशहरा में भी वहाँ काफ़ी झगड़ा हो गया था, उसमें से प्रशासन कुछ नहीं किया। दूसरा में दीपावली में भी इसी तरह से झगड़ा हुआ। तो उसके बाद अभी फिर एक और वहाँ जमुआ अस्पताल में भी झगड़ा हुआ और आए दिन भ्रष्टाचार। आपका खदान हमारे जमुआ विधानसभा में जो खाद्य आपूर्ति जहाँ चलना चाहिए, जमुआ प्रखंड में 4-5 गोदाम है, उसमें न चल करके बाहर में एक भाटी गांव है, वहाँ पे ट्रक लगती है और वहाँ पे अनाज जो है वहाँ पे होता है, दिन दहाड़े काला बाजारी होता है। वहाँ पे प्रशासन को हमने बहुत बार संज्ञान में दिया, लिखित रूप में भी संज्ञान दिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है।
दूसरा में आपका थाना में से भ्रष्टाचार है। लोगों आए दिन अब देखिए वहाँ पर हमें घटना हो गया, मर्डर भी होता है, होगा रोज। वहाँ पर आपका जो पुलिस प्रशासन गरीबों को दोहन करता है। लोग थाना जाते हैं, बोलते मोटा रकम दो तब तुम्हारा केस हम दर्ज करेंगे। देवरी का वही मामला है, जमुआ का भी उसी तरह है। दूसरा बात में आपका अंचल में जो है आपका गरीबों का जो अपना खुद का जो जमीन होता है, रेती प्लॉट जो होता है, उसको दाखिल खारिज कराने के लिए भी मोटा रकम मांगा जाता है। लोग जाते हैं और उसके बाद घुमाता है। प्रखंड में भी वही स्थिति है। तो इसलिए आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार लाए। हम सरकार से भी मतलब कि हम निवेदन करते हैं कि प्रशासन पे कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर को बोले सुधार करने के लिए, नहीं तो फिर हम विधानसभा में भी आवाज़ उठाएंगे। और दूसरी बात में हम अपना जमुआ विधानसभा में भी प्रदर्शन करेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम उसका धरना प्रदर्शन करेंगे। और मेरे साथ पूरे जमुआ विधानसभा की जनता मेरे साथ खड़ी है। सरकार की लापरवाही है तभी ना अभी प्रशासन बेलगाम हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर आखिर किसका है? यदि सरकार यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो तभी ना मतलब कि प्रशासन जो है आपका बेलगाम हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है। आए दिन घटना हो रहा है खदान को लेकर के। आपका बहुत जो मेरे क्षेत्र में 2-3 जगह जो इस तरह से घटना हो रहा है, डर भय नहीं है। आपका जिला पदाधिकारी हाथ उठा दिया है खनन विभाग का कि हमसे भी कुछ नहीं पूछता है। आज मेरे उससे बात हुई है, हाँ मानी से डीएमओ से बात हुई है, लेकिन हाँ कोई हमको भी नहीं पूछता है। डीएमओ खुद बोले आज आपको हम दिखा देते कॉल डिटेल। हम लोग का मन बढ़ा हुआ है। आगे हम विधानसभा में इसके पहले भी विधानसभा में आवाज उठाए हैं, उसका पेपर भी आप लोगों को हम दे सकते हैं। दूसरी बात में अभी जैसे कि आवाज उठाने के बाद 1 साल तक उसका इंतजार करना पड़ता है विधानसभा का जो क्राइटेरिया है। जब तक 1 साल में जब तक उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है संतोषजनक, तो दोबारा फिर हम आवाज़ उठाएंगे और उसके लिए हम धरना देंगे। और पूरे जनता मेरे साथ खड़ी है क्योंकि अवैध रूप से जिस तरह से खदान चल रहा है, लोगों का रास्ता खराब हो गया है, लोगों को जो ब्लास्टिंग होती है, घरे में दरारें आ रही है, पानी जो वाटर लेवल है गर्मी दिन में सूख जाता है। जो पानी जो खदान खोलता है तो पानी वाटर लेवल सूख जाता है। खास करके देवरी प्रखंड का बात बता रहे हैं आपको। लोगों को जो है गर्मी दिन में नदी चूहा खोद करके पानी पीता है नदी से। तो इस तरह का हमारे क्षेत्र में हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे ही। प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर को सुधार लाए और प्लस में जो क्राइटेरिया वो तहत जो पूरा तरह से जो गाइडलाइन से काम करें, हमको कोई एतराज नहीं है। और जो नियम है वो नियम का पालन करें चल रही है। इसके लिए हम विधानसभा में हम पिछले बार बजट सेशन में भी हम आवाज़ उठाए थे कि जितना पर मेरे विधानसभा में इतना इलीगल माल चल रहा है उसका हम लिस्ट दीजिए। और उसको सरकार को भी घाटा हो रही है ना, घाटा हो रही है। यदि आपका जितना लीगल है उतना उसको टैक्स मिल रहा है, जितना माइंस को राजस्व को टैक्स मिल रहा है, जितना इलीगल है उसको तो नहीं मिल रहा है सरकार को टैक्स। तो सरकार को संज्ञान में ले करके उसको रद्द करके वो यदि लाइसेंस लेना चाहता, जो इलीगल चला रहा है वो लाइसेंस लेना चाहता लाइसेंस ले, और लाइसेंस ले तो संचालित मतलब कि नियम के तहत वो संचालित करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। जिसका लीगल भी है वो भी इलीगल से काम करता है, जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो भी फुलफिल नहीं करता है। पूरा रोडे देखिएगा, जहाँ जहाँ माइंस का रोड है पूरा रोड एकदम खत्म हो चुका है। लोगों का आवागमन में, बच्चे लोग को स्कूल जाने में काफी दिक्कत होती है। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।